लो देखो हम उनका प्रोग्राम में क्या बैठा। कहाँ से आ रहे हो आप? अच्छा, ये दिल्ली तो आ रहे वे राजा रानी ट्रीटमेंट करवाने। यावन सामग्री इधर ही किसी बालक न कहेंगे वीडियो बना देगा बाद में ना। जो ऋग्वेद की और श्यामवेद की बात बताई थी पिछली बार पिछले हवन में, तो भाई कम से कम घर जाकर सुन तो लेवांगे इन बातों। ठीक है ना, फिर एक दूसरे दो वीडियो भेज देंगे। जो भी हमारी सद्कामनाएं हैं ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। परम प्रभु की आशीर्वाद से और अपने शुभ कर्मों से हम अच्छे और बुरे कर्मों में युक्त होते हैं। ये सांख्य दर्शन भी योग दर्शन भी इसका प्रतिपादन करते हैं कि जितने हमारे शुभ कर्म हैं जब उनका उदय होता है तो यज्ञ आदि आत्मचिंतन की भावना हमारे मन में जागृत होती है। और जब ये भावना जागृत होती है, संगठन की भावना है, यज्ञ की भावना है, एक परोपकार का चिंतन है, तो ये समझें कि शुभ कर्मों का उदय होना आरंभ हो गया है। और उनको जितना हम उजागर कर सकते हैं वो उतना विराट होते चले जाते हैं। पिछली बार शायद आप में से बहुत लोग थे जब हमने चर्चा की थी यज्ञ के ऊपर कि यज्ञ पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखता है। शतपथ ब्राह्मण में एक दृष्टांत आता है कि ये जो यज्ञ है एक बार हिरण बन करके और देवताओं के चंगुल से निकल कर परम प्रभु की आशीर्वाद से और अपने शुभ कर्मों से हम अच्छे और बुरे कर्मों में युक्त होते हैं। ये सांख्य दर्शन भी योग दर्शन भी इसका प्रतिपादन करते हैं कि जितने हमारे शुभ कर्म हैं जब उनका उदय होता है तो यज्ञ आदि आत्मचिंतन की भावना हमारे मन में जागृत होती है। और जब ये भावना जागृत होती है, संगठन की भावना है, यज्ञ की भावना है, एक परोपकार का चिंतन है, तो ये समझें कि शुभ कर्मों का उदय होना आरंभ हो गया है। और उनको जितना हम उजागर कर सकते हैं वो उतना विराट होते चले जाते हैं। पिछली बार शायद आप में से बहुत लोग थे जब हमने चर्चा की थी यज्ञ के ऊपर कि यज्ञ पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखता है। शतपथ ब्राह्मण में एक दृष्टांत आता है
कि ये जो यज्ञ है एक बार हिरण बन करके और देवताओं के चंगुल से निकल कर इस मन की वृत्ति, इतनी चंचल वृत्ति जन्म जन्मांतरों से जो है वो एकदम से कैसे चली जाएगी। किंतु हाँ, ये मैं दावा करता हूँ कि 10-15 दिन में आपको अनुभव होने लगेगा। अब वो क्या है कि जैसे आप सांस को बाहर निकाल करके बाहर रोके रहते हैं, जिसको हम रेचक कहते हैं। बाहर हमारे अंदर जो कार्बन डाई है वो बाहर निकलती है, अर्थात जो हम ऑक्सीजन जीवन शक्ति अंदर लेते हैं, वो जीवन शक्ति ऑक्सीजन के रूप में जो अंदर गई है वही कार्बन डाई बन जाती है और वो बाहर निकल जाती है। इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप अपने कमरे में रोजाना मार्जन क्रिया करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, कूड़ा निकलता है थोड़ा सा, उसको एक कागज पर लेकर के चले जाते हैं। फिर उसमें आप 5-7 महीने मत साफ कीजिए, क्या स्थिति होगी, कूड़ा से पूरा भर जाएगा। और जहाँ आप कूड़ा डाल रहे हैं वहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। आप कहेंगे हम तो थोड़ा थोड़ा ले जाते थे, वहाँ पर ढेर बन गया जा करके। मनुष्य के जो हम श्वास ले रहे हैं, अगर कोई प्राणी मरता है उसमें बदबू कितनी आती है, 3-4 दिन के बाद आप उधर से निकल नहीं सकते। ये कहाँ से बदबू आ गई, इतनी दुर्गंध कहाँ से आ गई? वो दुर्गंध हमारे अंदर है, प्राण ने अपना काम करना बंद कर दिया। जो अंदर देखो हम उनका प्रोग्राम में क्या बैठा। कहाँ से आ रहे हो आप? अच्छा, ये दिल्ली तारे वे राजा रानी ट्रीटमेंट करवाना यावन सामग्री इधर ही किसी बालक ना कहेंगे वीडियो बना देगा बाद में ना। जो ऋग्वेद की और सामवेद की बात बताई थी पिछली बार, पिछले हवन में, तो भाई कम से कम घर जाकर सुन तो लेवांगे इन बातों, ठीक है ना। फिर एक दूसरे दो वीडियो भेज देंगे। जो भी हमारी सद्भावनाएं हैं ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। परम प्रभु की आशीर्वाद से और अपने शुभ कर्मों से हम अच्छे और बुरे कर्मों में युक्त होते हैं। ये सांख्य दर्शन भी, योग दर्शन भी इसका प्रतिपादन करते हैं कि जितने हमारे शुभ कर्म हैं, जब उनका उदय होता है तो यज्ञ आदि आत्मचिंतन की भावना हमारे मन में जागृत होती है। और जब ये भावना जागृत होती है, संगठन की भावना है, यज्ञ की भावना है, एक परोपकार का चिंतन है, तो ये समझें कि शुभ कर्मों का उदय होना आरंभ हो गया है। और उनको जितना हम उजागर कर सकते हैं वो इतना विराट होते चले जाते हैं। पिछली बार शायद आप में से बहुत लोग थे जब हमने चर्चा की थी यज्ञ के ऊपर, कि यज्ञ पूरे के पूरे
ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखता है। शतपथ ब्राह्मण में एक दृष्टांत आता है कि ये जो यज्ञ है एक बार हिरण बन करके और देवताओं के चंगुल से निकल कर